फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में और ये देखेंगे, ये वाला पर्सपेक्टिव समझेंगे कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हुए आपके लिए ये चीज़ें कैसे पैसा बना सकती हैं। क्योंकि अभी तक आपने जितने वीडियो, जितने आर्टिकल इस पर पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि ये सब अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें कैसे काम कर सकती हैं और कैसे आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहली चीज़, आपको जीएसटी का एक्चुअली कंसेप्ट भी समझा दूंगा। अगर आप टोटल नए हो ना स्टॉक मार्केट में, लेट से बिजनेस की फील्ड में टोटल आप नए हो, तो आपको ऐसे कंसेप्ट और ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आज के बाद आपको जीएसटी का टेक्निकल टर्म इतनी आसानी से समझ में जाएगा कि जितना ये बड़े बड़े कॉरपोरेशन को नहीं आता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जीएसटी जो था अपने देश में लागू था, और जीएसटी अभी जो है 2.0 के नाम से ये एक नया फॉर्मेशन लेकर आए हैं, और जिसमें अजम्पशन लिया जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे 48,000 करोड़ का घाटा होगा। और ये जो 48,000 करोड़ है, ये दो जो ग्रुप हैं उनमें बटेगा। कौन ग्रुप है वो? एक तो कॉरपोरेशन और एक कंज्यूमर, मतलब कि आप और मैं। अब एक्चुअली इस चीज़ को समझने के लिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि टैक्स सिस्टम होता क्या है और वो सब चीज़ें लाइक एक कंट्री में काम कैसे करते हैं। सो इमेजिन करो एक देश है, इस देश में काम करने या फिर इस देश में मोटा मोटा अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी में इन देश के लोगों को आप बांट सकते हैं। एक होगा रूलिंग कैटेगरी, जो यहाँ पे रूल करता होगा, राइट। अब वो डेमोक्रेसी हो सकती है, वो हो सकता है, जो भी हो सकता है वो छोड़ो, लेकिन एक रूलिंग कैटेगरी होगा जो एक यहाँ पर एक सिस्टम प्लेस बना कर रखेगा। अब इस रूलिंग कैटेगरी को डेफिनेटली पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, राइट, तभी तो ये सब कुछ बना के इसमें खर्चा होता है भाई। तो कहाँ से खर्चा करेगा? तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैक्स सिस्टम। अब टैक्स 2 तरह से हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता ही है देश में, अपने देश में डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो कितने लोग भरते हैं, सामने से कौन बताता है, राइट। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला कि एक डायरेक्ट टैक्स भी रखेंगे अपन और एक इनडायरेक्ट टैक्स भी रखेंगे, ताकि ये लोग जब चीज़ें खरीदेंगे आपस में तो भी हमें पैसा मिलना चाहिए। तो एक रूलिंग क्लास होती है, रूलिंग क्लास के बाद एक बिजनेसमैन, यहाँ पर आप कैपिटलिज्म या राइट, यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो होते हैं जो एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, इनके पास शेयर होल्डर्स बहुत सारी पावर्स होती हैं, राइट। सेम, ये लगभग दोनों एक ही कैटेगरी के। ये दोनों क्लास आप देख रहे हो, ये कई बार इधर उधर स्विच करते रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा पहले कोई बिजनेसमैन है वो अब पार्लियामेंट में चले गए हैं, फिर देखा होगा कोई यहाँ पे रूलिंग क्लास है उसने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये इंटरचेंज होता रहता है। और तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पर आएगी वो है वर्किंग क्लास की, राइट। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं ये मत बोलना कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, वो सब जो भी है, अपर क्लास, आप कितना ही पैसा बनाते हैं, अगर आप लेकिन जॉब करके अपना पैसा बनाते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। और हम यहाँ पे शेयर बाजार एज अ स्टॉक मार्केट और ट्रेडर और इन्वेस्टर, हम इस कैटेगरी एज अ रिटेल ट्रेडर, हम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? आप ज़रा समझो, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन आपने रेयरली देखा होगा कि ये लोग इन लोगों के साथ इंटरचेंज होते हैं। हालांकि ये लोग इनके साथ इंटरचेंज होने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये लोग इधर नहीं आना चाहते, राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट में क्या है कि जब आप यहाँ पर बिजनेस करते हो, राइट, इनको बिजनेस करने के लिए सेफ्टी चाहिए, लॉस चाहिए जो एक देश फॉलो करे, राइट। वो इंश्योर करती है रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास को ये सब तंत्र मंत्र चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लाइक डिफाइन करता है आपका टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम जो होता है, अब वो टैक्स लगाने का इनके पास 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स जो मैंने बताया और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप कोई चीज़ें खरीदते या बेचते हो, राइट, तो आप पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो टेक्निकली आपके बिहाफ पर इनको टैक्स कलेक्ट करके इनको देना होता है, ठीक है। तो लेट्स से आपने कुछ सैलरी, जॉब, बिजनेस करके अपना पैसा बना लिया। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, एक बंदा है, उसने लेट्स से अपना 10 लाख रुपए का उसका सेविंग है या उसके पास फंड्स रखे हुए हैं। अब ये जो फंड्स हैं, अगर इसकी इसी साल की इनकम है तो इस पर डायरेक्ट टैक्स जाएगा, और जब डायरेक्ट टैक्स जाने के बाद जो बच गया उसको जब वो खर्च करने जाएगा तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। अब उस इनडायरेक्ट टैक्स को ये क्या करेंगी, कॉरपोरेशन कलेक्ट करेंगी, और कॉरपोरेशन कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि अभी तक जो भी फंडा अपने पास चलता था इंडिया में, उसमें चेंजेस करके जीएसटी में बहुत सारे स्लैब थे, लाइक 5% था,
फिर आपका 12% था, फिर 18% था, फिर शायद 28% भी था, राइट, और एक्स्ट्रा भी था कुछ। तो अब क्या करा उन्होंने, एक काम करते, लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग हो रहा है और आपको मालूम भी अभी टैरिफ वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, तो इन सबको टैकल करने के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया इस तरीके से कि देखो ये तो गवर्नमेंट है, इनके पास कैपेसिटी है मनी को प्रिंट करने की और कितना भी पैसा छापने की, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा छाप देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो गेम आप खेल रहे हो ना यहाँ पे, ये बैलेंसिंग का गेम है। तो यहाँ पे ना कुछ बटन्स आपको दबानी पड़ेगी, कुछ अनडन करना पड़ेगा ताकि आप बैलेंस क्रिएट कर सको और जो इकोनॉमी है अपनी 4 ट्रिलियन की उसे रन कर सको, उसे एक ईजी मेथड में वो घूमती रहे, चलती रहे, राइट। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आपका ये जो 12% का था और ये जो 18% का था, सॉरी 12% का जो था उसको यहाँ पर हटा दिया है और ये जो 28% का था वो हटा दिया, ठीक है। तो अब जो कैटेगरी बच गई हैं आपके पास है वो है 5% की और 18% की, ऑलराइट। अब ये कंसेप्ट में आप एक आर्टिकल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये जब दो टैक्स जो स्लैब थे वो जब हटाएं, मतलब कि जैसे जो 12% की चीज़ें थी जिन पे अभी 12% टैक्स लगता था, अब बहुत सारी चीज़ें उसमें से 5% की कैटेगरी में आ गई हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉस हुआ है। अब गवर्नमेंट का लॉस तो हुआ है, लेकिन अब ये फ़ायदा कॉरपोरेशन का होगा कि एक इंडिविजुअल्स का होगा, वो देखने वाली बात होगी, आने वाला टाइम आपको ये बताएगा। बट एक कंसेप्ट समझ लो, तो यहाँ पे लॉस होना गवर्नमेंट का श्योर है, लेकिन अब उस लॉस को रिकवर भी तो करना है। तो उन्होंने क्या करा कि नया कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दिया, 40% की कैटेगरी ला दी, जिसमें आपकी सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, टबैको और पान मसाला टाइप के, सो ये वहाँ पे डाल दिए। एक्स्ट्रा सुप्रीम लग्जरी गुड्स जो होती हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा राइट लग्जरी गुड्स हो गई, राइट, गुची का बैग, ये सब, राइट, लुई वितान, तो ये सब उसमें इधर आपकी इस कैटेगरी में डाल दिया और उस पर 40% का टैक्स करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा रिच हैं उन पर ये टैक्स लाया गया है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अब कंसेप्ट ये माना जा रहा है या फिर ये समझा जा रहा है कि ये सब करने के बाद जो आप यहाँ पे सिस्टम देखोगे, उस सिस्टम क्या है, यहाँ पर ट्वीट वगैरह है, ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं वो पहले जो थे इस कैटेगरी में थे और अब जो है वो इस कैटेगरी में आ गए। आप देख रहे हो मोस्टली जिन पे पहले 18 था कि 12 था कि 12 था कि 18 था, लोगों को यही समझ में नहीं आता था कि कहीं पर बटर तो आपका लेट से 12% पे है, लेकिन वही बटर अगर किसी पैक्ड बटर है और किसी एक्स्ट्रा कॉर्पोरेशन से आता है तो वहाँ कहीं 18% हो जाता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके 5% पे ले आए हैं। और आप कुछ नोट करोगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे अगर आप इन लिस्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, या सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ें मिसिंग है। जैसे यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन नहीं देखने को मिलेगा, तो मोबाइल फ़ोन पर अभी भी 18% लगेगा। अगेन सबको देखो अपनी पॉकेट 48 हज़ार करोड़ का घाटा है, लेकिन इतना घाटा ना हो जाए कि सरकारी चलना बंद हो जाए, राइट। तो वो भी ध्यान रखना है, बैलेंस रखना। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह सेम रखे हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो है आपका यहाँ पर लेट्स से ऑटोमोबाइल्स। सो ये जो सेक्टर है इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। और उससे होगा क्या कि मैं बताता हूँ। जिन कार्स पर या मोस्टली कार्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर है ना अभी 28% आपके टैक्स लगते थे, तो एक इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो या तो मिडिल क्लास के आसपास है या लोअर मिडिल क्लास के आसपास है। तो उसमें क्या है कि जो मोस्टली जो कार वगैरह ये लोग खरीदते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर है ना, लाइक आपने देखा होगा यहाँ पर पेट्रोल और हाइब्रिड यहाँ पर सीसी भी दिया है। तो जिन कारों पर लाइक इस सीसी से कम के जो इंजन्स हैं उस पर पहले 28% था, अब 18% लगेगा। और डीजल और हाइब्रिड जो है उस पर भी 18% कर दिया। लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल की एक्सट्रीम लेवल की जो लग्जरी कार्स थी, राइट, और उसके बाद जिनका सीसी ज़्यादा है, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितना सीसी ज़्यादा है। सो इससे ज़्यादा सीसी की जो कार्स हैं उस पर अब 40% का टैक्स लगेगा। लेकिन 40% भी पहले के 28% से कम है, क्योंकि होता क्या था कि जो कार्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा कार्बन पोल्यूटेट करती थी, तो उसमें क्या था कि 28% का भी टैक्स लगता था और एक्स्ट्रा फिर आपका 18% का सेस वगैरह ये सब लगता था। वो सब हटाकर तो ऐसे करके टोटल 48% आता था। तो अब ये टैक्स जो होगा वो 40% के आसपास आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि ऑन एन एवरेज जो आपका यहाँ पर
एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करने की एक एंटिसिपेशन यहाँ पर की जा रही है। और आपने देखा होगा कि इंडिया जैसे लाइक इंडिया में अपनी गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, तो यहाँ पे एयर कंडीशनर भी अगर आप देखो, जैसे आपको आज की तारीख में हर देश के हर घर में आपको क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, आपको टीवी मिल जाएगा, लेकिन अभी भी एक जो बेसिक नीड होती है लेट्स से एसी, राइट, ये अभी भी आपको बहुत सारे घरों से मिसिंग दिख रहा होगा, राइट। तो इवेंचुअली आने वाले टाइम में क्या है कि एयर कंडीशनर जो है इसको भी 18% ले आए हैं। दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में मे बी शायद आई डोंट नो 12% तक आ जाए, वो डिपेंड करता है कैसा होगा, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। एनीवेज बट 18% भी यहाँ कर दिया, विच मीन्स कि 10% का सीधा फ़ायदा हो रहा है। अभी किसका फ़ायदा हो रहा है? ये वो कंपनी जो बेच रही है, लेट्स से वोल्टास ले लो, तो वोल्टास जो एसी बेच रही है, सपोज करते हैं 1 लाख का इंक्लूडिंग जीएसटी वो एक एसी बेचती थी। समझाने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था, पहले 28% जो था, मतलब कि 28,000 रुपये टैक्स ही होता था, राइट। अब वो टैक्स जो होता था अब यहाँ पे लगेगा 18%। अब ये जो 10,000 बचे हैं ये वोल्टास के ऊपर है, या तो वो अपनी प्राइस कम कर दे, राइट, 10,000 रुपये टोटल कम कर दे और वो कंज्यूमर जो है उस तक वो बेनिफिट आए, या फिर ये वोल्टास के ऊपर है कि वो लेट से आधा आधा कर ले, 5,000 रुपये लाइक कम करे, 5,000 रुपये इधर बचत कर दे, या फिर लेट से जो एविल या क्रोनी कैपिटलिज्म होता है वहाँ पर क्या होता है कि ये बंदे तो वैसे ही 1 लाख रुपए का ऐसी खरीद ही रहे थे, तो क्या दिक्कत है, राइट। जीएसटी कट के नाम पे एक काम करते हैं, 98,000 कर दो, सो 98। अब देखो ये तो बताने वाली बात होगी, वक्त आने वाला टाइम बताएगा कि क्या एग्जैक्टली होता है, बट दोज विल बी द पर्सपेक्टिव। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से अब आपका जो जीएसटी रिफॉर्म है ये हुआ है, और अभी ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है होपफुली अब आपको समझ में आया होगा कि ये रीज़न क्यों है। कईयों को लगता है ना कि जीएसटी माफ़ी कर दो, क्यों फालतू, जब गवर्नमेंट को टैक्स ही देना है तो हम सीधा क्यों ना दे दें, ये ऐसे क्यों बनाना है? वो इसलिए बनाना है क्योंकि सारे लोग ऐसे देते नहीं ना, राइट। अगर ऐसे दे रहे होते तो सब बना लेते, बट आपको मालूम है ह्यूमंस आर नॉट इनोसेंट, दैट मच दोज आर नॉट इनोसेंट। तो उस केस में क्या है कि उन्होंने सिस्टम इसलिए बना रखा है कि जस्ट इन केस अगर तुम यहाँ से नहीं दे रहे हो तो तुम इस तरीके से टैक्स सिस्टम देते हो, तो सिस्टम इन प्लेस बना होता है। ये पूरी एक लिस्ट है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। बट ऑन एन एवरेज अब फ्रॉम द स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव ये क्या चीज़ आपको इम्पैक्ट कर सकता है। और जाओ चार्ट्स पर, जब तुम चार्ट्स पर आओगे तो ये जो चीज़ है ये इंश्योर करेगी। मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ से चार्ट्स के क्या पर्सपेक्टिव है। एक नंबर तुम यहाँ पे लेकर चलो, मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ, वो नंबर कहाँ से आ रहा है ये भी बता रहा हूँ। जब तुम इस पर फिब लगा दोगे तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा, और इस पर फिब क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना। इस पर अपन जब फिब लगा देंगे तो तुम्हें एक नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा 27,531। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इस नंबर को एक दिमाग में रखना। सो 27,531, सो लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ 27,531, ये नंबर लिख दिया। दैट मीन्स कि ये जो मार्केट है ये बाउंड टू गो है, मतलब कि ये अब इस नंबर को टच करेगा, इस मोटिव को इंटैक्ट रखते हो। दैट मीन्स कि देखो फॉर्मेशन क्या होता है, एक मोटिव होता है, करेक्शन होता है। अभी ये अगर मोटिव है तो उसका करेक्शन चल रहा है, तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसकी टेंशन मत लो कि ये करेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है, अभी गिर रहा है, 2-3 दिन से गिर रहा। उसको लार्जर स्केल पे समझो कि लार्जर स्केल पे क्या होना है। ये जो चीज़ है ये इंश्योर करेगी कि इस मार्केट में शैलो करेक्शन हो, और शैलो करेक्शन के बेसिस पे ये चीज़ इंश्योर करेगी कि इकोनॉमी में ग्रोथ बनी रहे, मोमेंटम बना रहे। तो वो एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर होता है। सो दैट मीन्स कि ये जो आप कंडीशंस मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो, तो एक सॉलिड बॉटम क्रिएट करेगा। सॉलिड बॉटम क्रिएट करेगा तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो आपको इनडायरेक्टली ये जो चीज़ हुई है उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम जो लोग यहाँ पर शेयर बाज़ार से जुड़ चुके हैं, देखो भारत की पूरी पॉपुलेशन अभी भी शेयर बाज़ार से नहीं जुड़ी है, लेकिन वो लोग, आपको याद है ये 2 लोग बताए थे मैंने, और ये मेजॉरिटी पीपल बताए थे, तो ये लोग तो इंटरचेंज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ से यहाँ सब जाना चाहते हैं, राइट, या फिर यहाँ से यहाँ सब जाना चाहते हैं। तो वो प्रोसेस है जो हम लोग, जैसे अब अपन लोग हैं ना शेयर बाज़ार से जुड़ चुके हैं, तो टेक्निकली अपन यहाँ से यहाँ का एक जो ट्रांजिशन फेज़ है वो कर रहे हैं। अब उस फेज़ में क्या होगा कि अगर इनका बेनिफिट होगा, लेट्स अगर इनका बेनिफिट 100 रुपये का होता है, तो हमारा भी बेनिफिट यहाँ पे 1 रुपये का आराम से हो जाएगा, डिपेंडिंग हम मार्केट में कितने इन्वॉल्व हैं, डिपेंडिंग हम मार्केट को कितना समझते हैं। तो उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर मार्केट की फॉर्म में समझो तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, और ये एक सेंटिमेंट एंड मोमेंटम निफ्टी पर क्रिएट करेगा। चलो, सो दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव एंड माई व्यू ऑन द जीएसटी। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपको मास्टरी करनी है स्टॉक मार्केट पे, चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो एक फ्री मास्टर क्लास अपन ने बना रखी है अपनी वेबसाइट पर। आप वहाँ आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट में मैंने जो अपना फॉर्चून क्रिएट किया, जो मैंने आपको बताया भी है, ये जो फॉर्चून मैंने 1 करोड़ का यहाँ पे क्रिएट किया है, आई थिंक
आपको बताया है। लेट्स से ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, या सो ये जो ओपन हो गया है यहाँ पर, ये जो 1 CR का नंबर है, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ, कौन कौन से पैटर्न्स और कौन कौन से मार्केट के मेथड्स मैंने फॉलो किए हैं, वो आपको इस मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास में मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना रखी है आप लोगों के लिए, कि ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, शेयर बाज़ार जो आप करना चाहते हो वो सीख सकते हो। और रोज़ लाइव भी कर रहा हूँ, मैंने नया एक चैलेंज भी स्टार्ट किया है 2026 के पहले ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो पूरे इंटरनेट पर आज तक आपको नहीं पता चली। जैसे जीएसटी का आज मैंने इसमें कंसेप्ट बताया, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बताया, आप ज़रा बताइए कि इस तरीके से अगर आपको किसी ने जीएसटी समझाया हो तो, राइट। तो वो एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को कैसे समझता हूँ, वो सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।